अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शकरकंदी के ख्वास पर। यह मौसम सरमा की बड़ी ख़ास ग़िज़ा है। ख़ास इस एतबार से कहूँगा कि इसे तकरीबन हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। छोटे बड़े बूढ़े बच्चे ख़वातीन हर कोई इसे पसंद करता है। बहुत सी डिशेस बनाई जाती हैं इसकी, उबाल कर खाई जाती है, बुबल वगैरह में भून कर खाई जाती है। बहुत से पकवान बनते हैं इसके, और ये कई रंगों में पाई जाती है। सुर्ख, नीला, पीला, जामनी, गुलाबी, बहुत से रंगों में होती है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन सफ़ेद ही अमूमन काश्त की जाती है और अक्सरियत सफ़ेद रंग ही से वाकिफ़ है, लेकिन ये बहुत से रंगों में पाई जाती है। इसका मिजाज अक्सर कुतुब में गर्म तर लिखा गया, लेकिन मैं इसे गर्म तर मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि ये नफाक है, रिया पैदा करती है, ब्लॉटिंग पैदा करने का बायस बनती है, देर हज़म है, सकीलुल हज़म जिसे हम तिब्बी इस्तिलाह में कहते हैं। बाज़ लोगों के लिए काबिज़ भी साबित होती है, यानी उनमें कब्ज़ पैदा करने का सबब बनती है, और बाज़ औक़ात ये आंतों में सूदे पैदा करने का भी बायस बन सकती है। तो ऐसी चीज़ कतन गर्म तर नहीं हो सकती। फिर दवासाज़ी का इंसाइक्लोपीडिया जो अल्लामा नजमुल गनी रामपुरी साहिब की तसनीफ़ है और ख़ज़ाइनुल अदविया के नाम से मारूफ़ है, उसमें मुझे एक कौल मिला जो उन्होंने ज़ख़ीरा अकबर शाही के हवाला से दर्ज किया है कि इसका मिजाज सर्द तर है। और अल्लामा नजमुल गनी रामपुरी साहब भी इस कौल की तायीद करते हैं कि यही कौल हक मालूम होता है। तो मेरी भी यही राय है कि ये सर्द तर मिजाज की हामिल है। इसके नुकसानात किसी हद तक आपके सामने आ गए हैं कि मैंने बताया ये नफाक है, देर हज़म है, काबिज़ साबित हो सकती है, बाज़ लोगों के लिए आंतों में सूदे वगैरह पैदा करने का सबब बन सकती है। इसका हल ये है कि इसके साथ काली मिर्च इस्तेमाल की जाए। शकरकंदी काली मिर्च लगाकर आप इस्तेमाल करें, या इसे मीठा बनाकर इस्तेमाल करें, या इसे इस्तेमाल करने के बाद कोई हाज़म चीज़ इस्तेमाल करें। वो कोई हाज़म कावा हो सकता है, कोई हाज़म मेडिसिन हो सकती है, फक्की वगैरह की शक्ल में अमूमन घरों में जो हमने हाज़िम सफ़ूफ़ रखा होता है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके फ़वाइद की। ये बहुत ख़ास चीज़ है, फ़वाइद से भरपूर है, और इसकी बहुत बड़ी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि बदन के लिए ज़रूरी तकरीबन तमाम ग़िज़ाई अज्जा शकरकंदी में वाफिर पाए जाते हैं। विटामिन ए इसमें पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन B6, पोटाशियम, मैग्नीशियम, नायासिन, कापर, उम्दा किस्म का फ़ाइबर, ये वाफिर मिकदार में इसमें पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शकरकंदी एक भरपूर ग़िज़ा है जो बदन की सारी ज़रूरतों को पूरा करती है और हमारे बदन को सेहतमंद रखती है। इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने की एबिलिटी पाई जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें विटामिन ए भी होता है और विटामिन सी भी होता है। तो ये दोनों विटामिन क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। ये मादा हयात की अफजाइश को बढ़ाती है, हम कह सकते हैं ये प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाती है, और ये क़ुव्वत बा में भी इजाफ़ा करने का बायस बनती है। मैं आपको बताता चला जाऊँ कि शकरकंदी के अंदर ऐसे ख़वास पाए जाते हैं जो हमारी आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाते हैं। यानी शकरकंदी के इस्तेमाल के साथ आंतों की सोजिश ख़त्म होती है और आंतों से मुतल्लिक़ कई तरह के अमराज से हम महफूज रह सकते हैं। और इसकी बहुत ख़ास बात, शकरकंदी में बीटा कैरोटीन वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि शकरकंदी के इस्तेमाल के साथ आँखों की सेहत की हिफाजत होती है। कुछ दिन पहले वाटरी आइज़ के इलाज पर जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें बीटा कैरोटीन की इम्पोर्टेंस पर बात की है मैंने, कि बीटा कैरोटीन हमारी आँखों की सेहत की हिफाजत के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, और शकरकंदी बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है। लिहाजा इसके इस्तेमाल के साथ आँखों की सेहत की हिफाजत होती है, बेनाई मजबूत होती है, और आँखों से मुतल्लिक़ अमराज से हम महफूज रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मुफीद वीडियोस हासिल करते रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।